हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ रैंडम स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इंडसइंड बैंक को लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप इंडसइंड बैंक में देखेंगे तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि ये स्टॉक जो है आज, अगर मैं आपको एनएससी का डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे इंडसइंड बैंक दिखेगा। निफ्टी बैंक में जितने भी बैंकिंग के स्टॉक हैं उनमें से चौथे नंबर पे इंडसइंड बैंक है, जो कि ऑलमोस्ट 15 रुपये का समवेयर अराउंड बढ़ा हुआ है। और हमें यहाँ पे मीन्स ये स्टॉक अभी वीक नहीं है गाइस। अगर आप बात करें जो कि नामी बैंक है जैसे कि HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक का अगर देखेंगे तो ये सारे काफ़ी वीक दिख रहे हैं अभी के अकॉर्डिंगली। और अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक काफ़ी ऊपर है इन सभी से। और हम अगर चार्ट पे देखें तो हमें चार्ट में गाइस दिखेगा कि अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल स्टिक लगाया हूँ। और अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि अगर आप ये लो देखिए, इसका ये वाला लो, और इसने अपने को फिर बाइंग की साइड ले गया और फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ। फिर उसके बाद इस जो बेस है इसका इस लो को नहीं काट पाएगा इस। तो ये जो ट्रेंड आपका बन रहा है ये एक्चुअली में अप ट्रेंड का ही साइन है, जो आप ये वाली ऐसे कंटिन्यूसली देखेंगे। और जो आपका ये जिसने जो है 1 तारीख को जिसने जो ओपनिंग हुई थी यहाँ से कंटिन्यूसली ये डाउन जा रहा था, बट यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये इसने आज ब्रेकआउट दे दिया, अगेन इसने ब्रेकआउट दिया है। तो गाइज़ अब ये हमारा मीन्स रहेगा कि अगर आप ये वाला देखेंगे तो इसको कल के टाइम इसी रेंज के अराउंड खुलना चाहिए, जो कि है 645 से लेके 635 तक फ्रेंड्स। 635 इसी के समवेयर अराउंड ये खुलेगा। और अगर इसको ऊपर जाना है तो ये कल गैप अप ओपनिंग कर सकता है, क्योंकि अगर ये रेंज टूटती है गाइज ये वाला, अगर क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी जो जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा ये साइडवेज गया है। तो हमें यहाँ देखने वाली बात रहेगी कि कल इसकी ओपनिंग कहाँ होती है। और बेसिकली अगर इसकी ओपनिंग होती है अच्छी खासी समवेयर अराउंड, अगर इसकी ओपनिंग 650 के ऊपर होती है तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। और आपका ये वाला जो है हाई जो बना हुआ है ये टूट सकता है, ईजिली टूट सकता है, जो कि 665 के समवेयर अराउंड है। एग्जैक्टली मैं बता दूं या गाइस, तो 664 या 665 के समवेयर अराउंड है। तो ये अगर तोड़ेगा तो आपका ईज़िली जो 700 का टारगेट है वो ईज़िली अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमें अभी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। तो गाइज़ अगला स्टॉक हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट लगा के रखा हूँ। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये स्टॉक जो है बेसिकली यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली थी और अगेन सेलर एक्टिव हो गए, और फिर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली और फिर अगेन सेलर एक्टिव हो गए। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है गाइज, इसको पहले ब्रेक करने दीजिए, तभी आपको जो है पोजीशन बनानी चाहिए। और अभी के लिए इसको आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि अब इसमें कोई ख़ास पोजीशन नहीं मिलेगी। और आप अगर पोजीशन बना भी लेते हैं तो प्रॉफिट भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इससे आप स्टे अवे रहिए। और अभी हालांकि इसकी जो अगर हम टाइमिंग की बात करें कि कब तक हमें एक अच्छी पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है, तो गाइज़ अगर हम इसको देखें तो समवेयर अराउंड आपको इस एरिया के समथिंग मिलेगा, जो कि 10 ऑलमोस्ट नवंबर में ही, अक्टूबर में एक अच्छा प्लान आपको नहीं मिलेगा। सो आप इसको अवॉइड करिए। और जहाँ तक का है कि इसको ब्रेकआउट देने ही दीजिए, तभी आप अपनी इसमें ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज़ ये आपको लॉस भी दे सकता है। क्योंकि अगर ये जो रेंज अगर ब्रेक होगी नीचे के साइड तो इसका जो 150 का लेवल है ये एक बार उसको भी टच कर सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाने का मौका मिलेगा। बाद में फर्दर अगर कुछ हमें ब्रेकआउट्स वगैरह मिलते हैं तब वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगला स्टॉक गाइस हम लोग लेंगे ज़ील एंटरटेनमेंट। तो ज़ील एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छे मोमेंटम आज हमको देखने को मिले थे। और अगर आप अभी की इसमें बात करें तो इसने आज इतने बड़े मोमेंटम के साथ क्यों शुरुआत की, तो मैं इसका आपको सिंपली बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था इसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया। सो एक तरीके से बहुत ही अच्छे सिग्नल्स थे। बट अगेन जिस दिन मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स डाउन चली गई थी
हमारा निफ्टी जो था वो डाउन चला गया था, तो इस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला। बेसिकली इस स्टॉक को ऊपर के साइड जाना था, बट यहाँ पे मार्केट के कारण इसमें हमें फॉल देखने को मिला। और बेसिकली आप अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसने क्लोजिंग भी अच्छी खासी दे दी थी नीचे के साइड, लेकिन आज जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें बम्पर इसने अप साइड दे दिया। तो एक तरीके से ये वाला जो सिग्नल था ये फॉल्स सिग्नल हो गया था, ये रॉन्ग सिग्नल था गाइस। तो कभी भी अगर स्टॉक कभी भी फॉल्स सिग्नल देता है तो उसका बहुत ही तगड़ा मोमेंटम आता है। अगर सपोज़ करिए अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर नहीं गया, ब्रेक तो किया लेकिन ऊपर नहीं गया और नीचे ब्रेक कर दिया अगेन, तो ये इसमें बहुत तगड़ी गिरावट आएगी। और इसी का उल्टा होगा, अगर स्टॉक ऊपर गया और नीचे गया, सो नीचे तो ब्रेक मतलब रेजिस्टेंस था ही, बट अगेन अगर वो ऊपर खींच लिया तो आपको जो मोमेंटम मिलेंगे अपसाइड के वो बहुत ही तगड़े मिलेंगे। तो इसी के कारण इसमें बहुत ही ह्यूज मोमेंटम आज देखने को मिला। और अगर इसके नेक्स्ट लेवल्स की आप बात करें तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे जो कि फेब में बना था ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, 227 गाइस। तो 227 ईजिली हिट हो जाएगा, बट अगर उसके ऊपर स्टॉक को जाना है तो वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड चलेगा, क्योंकि लगातार कोई भी स्टॉक ब्रेक नहीं कर सकता अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट हुआ, हॉल्ट होने के बाद तभी इस पॉइंट को ब्रेक कर पाया। अगर ये लगातार ये जो चल रहा था, ये लगातार मोमेंटम हमको देखने को मिला था यहाँ से यहाँ तक, तो ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता, इसको टाइम स्पेंड ही करना था। तो यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है और फिर यहाँ से अगेन ये ब्रेकआउट देके निकल गया है। तो अब मोमेंटम 227 तक आप इसका रख सकते हैं टारगेट, बहुत ही ईजिली हिट हो जाएगा। अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा ये लेवल्स। तो गाइज़ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।